राजस्थान की बीजेपी पार्टी में वसुंधरा राजे की एंट्री के बाद खलबली सी मच गई है। दरअसल बीजेपी में 8 से 10 जो है मुख्यमंत्री के चेहरे हो रहे थे, लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे की एंट्री हुई, जो कह सकते हैं बीजेपी के जो नेता थे वो उनके सामने नतमस्तक हो गए। अब वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर भी गर्म है। लगातार जो है आलाकमान से संपर्क साधने के साथ राजस्थान के अलग अलग जिलों में सभाएं भी वसुंधरा राजे की ओर से की जा रही है। वसुंधरा राजे को लेकर कहीं ना कहीं आलाकमान भी कह सकते हैं कि अब उनके सामने झुक गया है, क्योंकि आलाकमान नहीं चाहता कि विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को छेड़ा जाए, उनकी नाराजगी को झेला जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान से 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी पास में है, ऐसे में आलाकमान नहीं चाहेगा कि वसुंधरा राजे को नाखुश किया जाए। वसुंधरा राजे फुल फ्लैश तरीके से आ गई है, क्योंकि मनमुटाव जो है बीजेपी में अलग अलग गुटों में देखने को मिल रहा था। पहले सतीश पूनिया के साथ नाराजगी देखने को मिली, उसके बाद खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब मैं धरना करता हूं किसी अलग मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर, आम जनता के मुद्दे को लेकर, तो बीजेपी की ओर से समर्थन नहीं मिलता। इसकी शिकायत आलाकमान को की गई थी। उसके बाद क्योंकि सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा हो गया था, माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं होगा, लेकिन नाराजगी के चलते सतीश पूनिया को पद से हटाया गया, सीपी जोशी को पद पर लाया गया, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को दी गई। अब चूंकि सीपी जोशी कहते हैं कि वो वसुंधरा राजे गुट से आते हैं, किरोड़ी लाल भी जो है उसके वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि फुल फ्लैश तरीके से वसुंधरा राजे आ गई है, क्योंकि अभी तक यूँ कह सकते हैं कि कोई दमदार चेहरा बीजेपी के पास दिख नहीं रहा है मुख्यमंत्री का। अब हालांकि आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह पार्टी कार्यालयों में, पार्टी के सभाओं में वसुंधरा राजे आ रही है और लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि आलाकमान ने अब मान लिया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे होगी। वसुंधरा राजे ही ऐसी नेता है जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टक्कर दे सकती है। ऐसे में वसुंधरा राजे की ओर से रणनीति पूरी बना दी गई है। रणनीति के तहत जो पार्टी के पदाधिकारी है लगातार कार्य करने में लगे हैं, एक मंथन करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। महासंपर्क अभियान के जरिए जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है, मिस कॉल के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। मिस कॉल आने पर घर घर जाकर सर्वे भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन वहीं शीर्ष नेतृत्व भी लगातार वसुंधरा राजे से संपर्क साधे हुआ है। वसुंधरा राजे जो है दौरे तो कर ही रही है, साथ ही आलाकमान के साथ मंथन भी करने में लगी है, क्योंकि वसुंधरा राजे को पता है कि अब समय कम बचा है, अब मैदान में उतरना होगा। और लास्ट साल में जब वसुंधरा राजे की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं जो कई बड़े नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री के चेहरे होने की बात करते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। हालांकि अब वसुंधरा राजे की एंट्री के बाद आलाकमान क्या करेगा, क्या कुछ करेगा, किस तरह रणनीति बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।